एक मनुष्य होने के नाते हम सबों को कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी की काउंसिल की ज़रूरत पड़ती है, राय की ज़रूरत पड़ती है, क्या करना है, कैसा करना है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो जो चीज़ हमको ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों के द्वारा से संसार, दुश्मन, दुश्मन मनुष्य, शैतान हमारे ज़िंदगी में प्रवेश, इनवर्ड, अंदर आने के प्रवेश करने से संबंधित बातों में गेट को खोलने के लिए हम गेट को खोलते हैं और वो अंदर आते हैं। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हम किसके हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछे ये भैया तो आप दारू पियोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, हमारे खानदान में कोई नहीं पीता। अरे खानदान को छोड़ो, तुम पियोगे? तो अगर आपके अंदर में इच्छा है, अगर आपके अंदर में जरा भी डिजायर, जो इच्छा अंदर से जागृत है, तो आप पहले तो 2 बार मना करेंगे खानदान के नाम से, या हैबिट नहीं है उसके नाम से, या कई बार मैं तो आज तक कभी ट्राई नहीं किया। तो लोग हमसे बोलेंगे कभी न कभी तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। आप एक बार करके तो देखिए, नहीं पसंद आया तो मत लीजिए, कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, आप कह रहे हैं तो फिर एक दिन, अब ये जो स्थिति है जहां पर हमने किसी के काउंसिल को लिया, उसमें अब हमारा रिएक्शन किस तरीके से होगा? ऐसा होगा मानो कि हमारी इच्छा अगर है अंदर से, तो हम दूसरों पर थोप कर उसको लेने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 हम उसके आदी होते चले जाएं, क्योंकि हमारी इच्छा है। फिर एक दिन बोलेंगे कि मैं तो कभी पीना ही नहीं चाहता था, है ना, मैंने बोला ना आपको, मैं तो कभी लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं उसका आदी हो चुका हूँ। हर एक चीज, चाहे वो अच्छे रीति से हो, चाहे बुरे रीति से हो, काउंसिल या किसी का राय या किसी की बात जो हमारे अंदर में इच्छा थी, उसके द्वारा शैतान, जब कभी भी शैतान क्या देखेगा, इनके अंदर इच्छा है कि नहीं, फिर उसके मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक वहां पर चीजों को भेजेगा। शैतान का मकसद केवल एकमात्र इस बात का एकमात्र ये बात रहेगा कि कैसे भी करके आप तक कोई ना कोई बात को पहुंचाए जिससे कि आपका नुकसान हो। आपको नुकसान पहुंचाना अल्टीमेट अगर किसी का मकसद है, तो क्या करेगा वो? अल्टीमेट मकसद के आधार पर वो आदमी या वो औरत वहां पर आप तक उन बातों को, अगर उसका मकसद आपको लूटना है या कोई भी और बात है, तो वो पहुंचाने की कोशिश करेगा। यहां पर गेटकीपर, हमारा जो गेटकीपर है हमारे मन का और हमारी बुद्धि का, वो गेटकीपर क्या है, कौन है वहां पर? वो एक है हमारी इच्छा, दूसरी हमारी जरूरत, तीसरी हमारी किस्मत, चौथी हमारा समय, पांचवी आप परमेश्वर की योजना। ये रेस्पेक्ट उनको बुलाएगा अंदर, आइए आइए। वो इच्छा अगर शैतान की ओर से है, आपका ईगो है, और वो इच्छा अगर ईगो है, आपको ईगो को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज है जिसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति हम हैं, हमारा बुद्धि है, हमारे ईगो को जब तक सेटिस्फाई नहीं करता, ईगो आपको परेशान करता रहेगा, आपकी बुद्धि को, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। हमारा ईगो हमको समझाता, हमको काउंसिल देता है, हमको रास्ता बताता है। हमारा ईगो
फटाक से हमसे फास्ट सोचने वाला है। हमारा ईगो हमारे अपने अपने अपनी सेल्फिशनेस, हमारा ईगो अपने सेल्फिशनेस के कारण हमको यूज करता है। हम परमेश्वर के हो सकते हैं, हम परमेश्वर के हो सकते हैं या परमेश्वर के नहीं हो सकते। हो सकते हम संसार के हों तो भी हमारा ईगो जो हमारे साथ रहता है, जिसको हम पालते हैं, किसी किसी ईगो को हम अपना दोस्त बनाकर चलते हैं, किसी समय में हम ईगो को हम अपना दुश्मन बनाकर चलते हैं। जितना नजदीक आप परमेश्वर के पास होंगे उतना ईगो आपका दुश्मन होगा, लेकिन जितना आप संसार और संसारिक बातों के पास होंगे आपका ईगो आपका दोस्त होगा। अब जितनी ज्यादा दोस्ती, इसको भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जितनी गहरी दोस्ती और जितनी ज्यादा दोस्ती, आप उतना अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके साथ में रहते हुए आपको बूस्टअप करता रहे। ईगो कैसे बूस्टअप करेगा? आपको बोलेगा भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, आप ये हो क्या, आप कोई साधारण हो नहीं, आप भी कुछ हो, तुम भी कुछ हो। ए बुद्धि, क्या किसके उसके औकात देख जो तुमसे बात कर रहा है, उसकी औकात है तुमसे बात करने का? औकात ही नहीं है। फिर तुमको देखो बहुत तो सिखाने के लिए आई या आया। अरे तेरे दीदी को देखो, अपना तो खुद ठीक से नहीं कर पाए, मेरे को आके समझाने आते हैं। ईगो जिससे आपने दोस्ती बनाकर रखा, वो ईगो वहां पर वो आपको सेटिस्फाई करेगा। एक मिनट है। युद्ध चालू होता है कोप के बाद। क्यों? क्योंकि कोप अल्टीमेट होता है। उसके पहले परमेश्वर गुस्सा करेगा, थोड़ा डांटेगा, संभालेगा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा बोलेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी हम, जो आत्मा में, जो बुद्धि से, चर्च के अंदर में क्या हो रहा है, कहां पर शैतान हमें भरमा रहा है और शैतान हमें कौन सी जगह में बुद्धू बना रहा है, फॉल्स और फेक प्रॉफिट्स के द्वारा वो कर रहा है। दे कम टू अस एज अ फॉर्म ऑफ काउंसलर्स। वो अपने अनुभव, आपके अनुभव पास्टर, प्रॉफिट, आपके अनुभव आपके हैं। इस आधार पर आप सबके अनुभव को अपना अनुभव के आधार पर नहीं कर सकते। परमेश्वर की प्रजा, हर एक जन यूनिक है। आपको हर एक के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की प्रार्थना के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। हर एक को अलग अलग है। थोड़ा 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 डिफरेंस होता है। जब आप चाइना चले जाएंगे या फिर मुंबई चले जाएंगे, वहां पर एक ही जगह में 8 सर्कल में 8 जगह जाने के एक ही जगह में होता है। अब आप उसमें से पहला को छोड़ के दूसरे में चले जाएंगे तो पुणे निकल जाओगे, तीसरे में चले जाएंगे तो किसी और जगह निकल जाओगे। ठीक है, तो आपका पूरा रास्ता बदल जाता है। वैसा ही हमारे आत्मा की जिंदगी में परमेश्वर रास्ता बनकर आया। He said, I am the way. मैं द्वार हूं, मैं डोर हूं और मैं रास्ता हूं। ये जो बनकर आया वो एकमात्र एक ही डोर, एक ही रास्ता है। यदि उस आत्मा में जो परमेश्वर की आत्मा है उसमें जरा भी एक अंश भी आपने एक गलत शिक्षा को ले लिया या गलत शिक्षा के तरीके से अपने जिंदगी को गुजारा, या क्योंकि हर चीज जो राज्य का है वो विचारों से होता है। हर चीज आपकी जिंदगी में आप एक बड़े रईस बनने वाले हो, वो भी आप एक ऐसे विचार के द्वारा आप होते हो। आप पूछेंगे किसी से, एक दिन मैं बैठा हुआ था तो एक दिन मैंने सोचा तो एक दिन मैंने ऐसा किया तो फिर उसके बाद से फिर मैं ये करना शुरू किया, वो कर। आपके काम की शुरुआत विचारों के हां या ना से होती है। तो इसको इतना साधारण नहीं समझना चाहिए। हाल ही में मैं अभी बीच में अपने 4-5 लोगों को मैंने भेजा था, नोवा करके हैं, उनका पहले एक बार हुआ था,
4 बार उनकी ज़िंदगी में हो चुका है। तो वो आदमी मैं देखा हूँ, वो बहुत ही ट्रस्टफुल, बहुत ही अलग तरीके, उनके परिवार में ज़्यादातर है ना, उन्हीं की बहनें और उसी के लोग थोड़ा-सा मेरे विरुद्ध में रहेंगे। कुछ ना कुछ मेरे बारे में उल्टा-सीधा बकवास करते रहेंगे, बोले अरे वो क्या, अरे ये क्या, अरे वो क्या। लेकिन ये आदमी इतना सा परिस्थिति में भी अभिषेक और जो अभिषेक होता है परमेश्वर की आत्मा की पहचान है। तो वो जब आत्मा आत्मा को पहचानने वाली बात आती है, तो वो व्यक्ति को मैंने देखा कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, और यहां तक कि मैं उसकी नजर में, लोगों की नजर में गलत दिखूं, तो भी वो परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण वो ठहरा रहता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो मनुष्य होने के नाते परेशान होता है, लेकिन आत्मा की दुनिया में साथ खड़ा रहा। 2018 से लेकर मैं उसको जानता हूं, मैंने उसमें कोई चीज में खोट नहीं पाया। उसको ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, कोई बुद्धू नहीं है, वो भी इंजीनियर है, लेकिन उसकी चाल को मैंने देखा कि कैसी अलग सी चाल है। मैं उससे बहुत सारी बात सीखता हूं, ऐसा भी होना चाहिए। उसकी जिंदगी में परमेश्वर से संबंधित बातों में, हर चीज में जैसा बोला जाए वो वैसा करता है। इस बार, इसके पिछले बार में जब उनका सैलरी हाफ था, 50 था, तब मैंने उनसे बोल दिया आप नौकरी छोड़। उसका परिवार है, बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनके लोग हैं, वो जहाँ रहते हैं वहाँ का सारा खर्च उसी के ऊपर में है। सिर्फ एक बार मैंने कह दिया आप नौकरी छोड़ दो, परमेश्वर आपको एक नई नौकरी दे रहा है। अब मैंने तो कह दिया, हुआ क्या उस समय उनके साथ। मैं वो फेथ की बात नहीं कर रहा हूं इधर में। फेथ अगर बहुत ज्यादा होता तो आखिरी में जो बात बोलते वो नहीं बोलते। ये फेथ की बात नहीं है, ये ट्रस्ट की बात भी नहीं है, ये वो गुण है जो सबके अंदर में होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो मिरेकल्स, डिसरप्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड की बातों को वहां पर देखेंगे। तो क्या करता है, और उसने जाके नौकरी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। 2 महीने का नोटिस पीरियड था, 2 महीना खत्म हुआ, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2 महीना खत्म हुआ, लास्ट डे सवेरे मैसेज आता है, सर मेरा इंटरव्यू हुआ है, आज उसका रिजल्ट आना है, ठीक है, अगर नौकरी नहीं रहेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। तो जब मैसेज आया सुबह 6 बजे 2 साल पहले की बात, तो उसमें लिखा तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो 9 बजे उसका मैसेज आता है कि जिस कंपनी से मुझे नौकरी मिलने वाला था, कंपनी का लेटर आया है कि आपको हम नौकरी दे नहीं सकते। आज लास्ट डेट है, नौकरी दे नहीं सकते। और वो मेरे को क्या करूँ सर, वो बोलते नौकरी दे नहीं सकते। मैं बोला आज का दिन तो खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर तो जिंदा है, परमेश्वर वही है। यदि उसने मुझसे कहा है, यदि उसने तेरे लिए अगर ये सोचा है, तो इस नौकरी को कोई तुझसे छीन नहीं सकता, इसलिए इंतजार कर। सर लेटर तो आ गया है ना। शाम को मैं बोला रात 12 बजे तक इंतजार करते हैं ना, अब टेंशन मत लो, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, किसी इंसान पर नहीं। और उसने कहा तो करेगा, और हर बार हुआ है, हर जगह हुआ है, सब हर जगह कभी भी ऐसा ही हुआ है। तो उसने ऐसा कहा कि नहीं वो तो हो गया है, मुझे जरा भी शक नहीं है, जरा भी शक नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा। जिसको परमेश्वर की आवाज, मतलब ये अपने आप को बड़ा बताने के लिए बता रहा हूं, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूं कि आपको आपके परमेश्वर क्या है करके मालूम होना चाहिए। मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर जो कभी भी हाथ ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, उस परमेश्वर पर है। रात को 9 बजे उसी कंपनी से जो सवेरे बोला था कि आपका कैंसिल हो चुका है, आपको अटेंड ज्वाइन नहीं करना है, वो शाम को मैसेज करता है, कुछ क्या है मुझे पूरा नहीं मालूम, लेकिन मैसेज करता है आपको
अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जा रहा है, कल से आपको ज्वाइन करना, 30 तारीख है, 1 तारीख से ज्वाइन करना। कितना सैलरी? उसको 2 महीने पहले बोला गया था डबल। तो उसने उसके लिए एक परीक्षा भी दी और उसमें पास भी हुआ। तो कुछ करने के लिए कहा गया था। बताइए, सवेरे जो कंपनी नहीं बोल रहा है, शाम को बोल रहा है। हाँ, वही व्यक्ति को 2 साल के बाद, अब आज से 2 महीना पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले उसने मुझसे पूछा, सर ऐसी फिर से हो सकता है क्या? इस बार मैंने नहीं बोला, इस बार उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या? मेरे को ना ये नौकरी भी डबल हो जाएगा तो लालच नोवा लालच, ये बुरी बात नहीं है, ये वाला लालच बुरा नहीं है। अपने आप को अगर हाइक करना है, कुछ करना, तो ये बुरी बात नहीं है। मैं बोला ठीक है, परमेश्वर है तो सब कुछ मुमकिन है, छोड़ दीजिए। इस बार भी उसने छोड़ा। कल उनका 24 तारीख को लास्ट डेट था, कल की परसों, याद नहीं। तो सुबह उनका फिर से मैसेज आता है, सर इस बार तो कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ, ये कि मेरे कंपनी में मैंने रिटेन होने के लिए एप्लीकेशन डाला था, जिसमें मैंने भी थोड़ा सा उसमें मदद किया था, तो रिटेन होने के लिए डाला था, है ना। तो उस जगह में उसको कोई जवाब नहीं मिला। क्या होगा मुझे समझ नहीं आता। कल से मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ कहीं से, कोई भी कहीं भी इंटरव्यू होगा तो कितना दिन लगता, कम से कम 1 महीना तो लगता है, 15 दिन तो लगता है नौकरी ज्वाइन करने के लिए। तब तक मैं क्या करूँ, जो है वो भी चला जाएगा, ऐसा लग रहा था। मैंने कहा, आवर गॉड इज लिविंग गॉड, वेट। ये मैंने तसल्ली देने के लिए नहीं कहा, तसल्ली देने में भी वेट होता है, और फूलिश और फेक और फ्रॉड भी वेट बोलेंगे। फूलिश और फ्रॉड का वेट कोई रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से जुड़े हुए लोगों का वेट रिजल्ट में परिवर्तन होगा। शाम को 6:25 में उनको सैलरी का, जो पहले 50 था फिर 1.5 था, उसका जस्ट ये करके हाइक करके हाफ हाइक हुआ, मतलब 1.5 लाख के करीब का ऊपर का उनको मिला। सुबह तक नौकरी नहीं है, उनको लैपटॉप वापस करना है शाम को। मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि देखिए, इतनी सिंपल सी बातों में अगर परमेश्वर कर रहा है, ये फेथ की बात, ये मेरे ट्रस्ट या उनके ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा। दिस नॉट रिगार्डिंग फेथ। अगर फेथ होता तो सवेरे ऐसा क्यों लिखते? हम परमेश्वर की बात करेंगे, परमेश्वर करता कैसा है। हम हमारी औकात दिखाता है, तुम कुछ नहीं हो, और जो इस बात को समझ लेता वो सब कुछ परमेश्वर उसके लिए करता है, सब कुछ। तो जो द्वार है, जो विचार है, इसलिए डॉक्ट्रिन बहुत जरूरी है, सही थियोलॉजी बहुत जरूरी है, ट्रिनिटी बहुत जरूरी है। अगर उसमें आपने फर्क कर दिया तो आपका जो सोर्स ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज आपको मिल रहा है, उसमें कुछ एडिशनल नॉलेज जोड़कर परमेश्वर शैतान देगा, जो आपको लगेगा परमेश्वर की ओर से, लेकिन है वो शैतान की ओर से, जो ईसाई धर्म, मतलब ईसाई धर्म को कोस नहीं रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, yes, but I am talking about the religious spirit. That is not from God. There is a religious spirit in every religion. There is a religious spirit. बाकी रिलीजन की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा उससे लेन देन नहीं है, लेकिन मैं इसकी बात इसलिए करता हूं क्योंकि रिलीजियस स्पिरिट जो होता है वो माइंड को यूज करके चर्च के अंदर में फेक एंड फ्रॉड चीजें करवाता है। ये फेक एंड फ्रॉड क्या है, ये कैसे होता है? ये होता है जब काउंसिल करते हैं तब होता है। आप गलत पास्टर जब आता है और वो आपको गलत शिक्षा देता है और आप उसको सच मान लेते हैं, तब होता है। कलीसिया में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, चाहे वो अन्य भाषा से संबंधित, पेंटेकोस्टल में तो बहुत ज्यादा खराबियां आ चुकी हैं। अन्य भाषा को लेकर कंफ्यूजन है, बाकी चीजों का चिल्लाने को लेकर हालेलुया बालेलुया, सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि फेक रिलीजियस स्पिरिट और जो होली स्पिरिट है, दोनों के बीच का वर्सेस वीएस वर्सेस टग ऑफ वॉर जैसा हो गया। ये जो फेक स्पिरिट है, ये संसार में शुरू से आज तक और यीशु के आने के पहले से ही काम कर रहा है। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट जो है, इसको एंटी क्राइस्ट स्पिरिट बोलते हैं।
ये क्या करे, एंटी स्पिरिट कहाँ जाएगा? किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में या मस्जिद में नहीं जाएगा। जहां यीशु नाम लिया जाएगा वहां जाएगा, वहां पर लोगों को भी खड़ा करेगा विरोध में, और ये भी वहां पर ऐसा चीज करवाएगा कि यहाँ के लोग भी भरमाए जाए। इसीलिए लिखा है कि अंत में चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे। अंत में चुने हुए लोग भरमाए कैसे जाते हैं? माइंड के एनर्जीज के द्वारा। आज शैतान उस एनर्जीज को भावी आत्मा के द्वारा से, भावी कहने के द्वारा से कैसे करता है? चीजों को वरदान की रीति से इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि नाम मुंह में, ऐसा कुछ लोग होते हैं, मुंह में नाम बगल में छुरी बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। तो वैसे ही मुंह में तो यीशु है, लेकिन वो हमारा वाला नहीं है। ये बाइबल में की बातों को वो निकाल कर बताएगा, लेकिन अपने तरीके से पेश करेगा। लहू की बारे में सामर्थ्य, दुष्टात्मा हर एक, भैया आप याद रखिए कि कोई भी किसी भी चीज की शिक्षा दे सकता है। अगर आप साइंस की शिक्षा देते हैं तो क्या दुष्टात्मा के रोक देता है क्या? न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ का पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, ये क्या होता है? अगर हम बताते शैतान रोकता है क्या? तो बाइबल के बारे में गलत शिक्षा देने वालों को शैतान कैसे रोकेगा, या सही शिक्षा देने वालों को भी शैतान कैसे रोकेगा? क्योंकि जो सही शिक्षा देते हैं उनके विरुद्ध के लोग उनके पास आएंगे ही नहीं। और अगर बैठे हैं तो इरिटेट होकर यहां से जाने के बाद उनके बारे में बुरा 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 बोले, अरे यार वो तो ऐसा वैसा, ये बोलेंगे। आत्मा में अगर सामंजस्य नहीं है, या तो सच को बताएंगे या लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं अभी उसी काउंसिल से संबंधित हम क्या करना चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए, ये जो फेक जो माइंड की बात है, माइंड को जो हम कंट्रोल कर, अब क्या किया जाता है, लोग ऐसा बोलते हैं मैं ना 8 घंटा नियमवश बात करता हूं। मैं, एक आदमी है जो बोलते हैं 8 घंटा नियमवश बात करके बाहर निकला और मैं स्टेज में आया। जब स्टेज में आया एक आदमी को छुआ, वो धड़ाम से गिर गया, दूसरे आदमी को छुआ, वो धड़ाम से गिर गया। मैंने अपना कोट को उतारा और ऐसा किया, सब गिर गए। भैया एनर्जी को गिरा करके तुम परमेश्वर के राज्य के पावर को तुम नीचा मत करो। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, परमेश्वर की आत्मा कहां है? पूरे संसार में परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड स्पिरिट, पूरे संसार में। परमेश्वर की आत्मा उसके वचन के साथ मिलकर सृष्टि में शामिल थी, बिल्कुल शामिल था। तो जब तुम एक स्टेज बनाते हो और परमेश्वर की आत्मा कहते हो और कोट उतारते हो और चलाते हो, तो पहले 3 रोग के गिरते हैं, उसके बाद के नहीं गिरते। क्या परमेश्वर आत्मा इतनी सामर्थ्य नहीं है जो पूरी? मैं तो कहता हूं कि यदि परमेश्वर आत्मा को अगर चाहिए और वो ऐसा करना है तुमको, परमेश्वर आत्मा की सामर्थ्य को, अगर वो परमेश्वर की आत्मा है जो तुम कहते हो, तो तुम ऐसा करोगे अमेरिका तक लोग गिर जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या उसकी इतनी ही लिमिटेड सामर्थ्य है? ये कोई मूर्ति तो है नहीं छोटा सा या बड़ा सा जिसकी एक इलाके की सामर्थ्य होगी। परमेश्वर की आत्मा है और उसके नाम से तुम एक मंडप के 4 लाइन को गिराकर तुम अभिषिक्त बोलते हो। तो क्या ये अभिषेक है? क्या ये पावर है? अभिषेक अनॉइंटिंग, पावर में सामर्थ, ये दोनों ये नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ क्या है? जो गिराने पर या भगाने पर नहीं होता। अगर वो परमेश्वर की सामर्थ है तो ऐसी परमेश्वर सामर्थ किसी को ना मिले जो सिर्फ पहला रो तक ही पहुंच पाता है। परमेश्वर की सामर्थ है पूरी कायनात के, न केवल पृथ्वी लेकिन पूरी कायनात में व्याप्त है। उसको यहां, इसीलिए तो आप यहां प्रार्थना करते हो, स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है और उसको उत्तर देता है। आपकी आवाज कितनी ज्यादा है, ए प्रभु, ऐसा बोलते हो क्या? ए परमेश्वर,
आपकी फ्रीक्वेंसी, आप मन में बोलते परमेश्वर, फटाक से उत्तर आता है। मैंने तो देखा है, 1 सेकंड, हाफ सेकंड में उत्तर आता है। तो तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हारा उपवास, ये तुम्हारी कमजोरी को दिखाता है भाई। तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम्हारे अंदर समझ की कमजोरी है, तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमजोरी है, परमेश्वर की समझ क्या है, कौन है, इसकी कमजोरी है, कमी है। यदि तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाने के लिए तुमको किसी को छूना पड़ रहा है और वो गिर रहा है, उसको तुमने परमेश्वर के सामर्थ्य सोचा है, तब तो एक गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य यीशु को जो मुर्दा था जिंदा किया पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा का काम कहां कहां और कैसे कैसे होता है? क्या मुर्दा जिंदे नहीं होते? यीशु जिंदा नहीं हुआ? पवित्र आत्मा ने क्या उसे यूं ही छोड़ दिया? परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार उसने उस चीज को उस समय में पूरा किया। ना तो उसे त्यागा, ना तजा, ना छोड़ा। हम इन बातों को डिस्टेंस में, एक बार क्या बोला यीशु? बोला जा, वो चंगा हो गया। प्रभु, वो जिंदा हो गया है, वो ठीक हो गया तुम्हारा बच्चा। मतलब ये तो गया भी नहीं। किसी जगह में जाना, नहीं जाना, ये आप कैसा सोचते हो उस पर रहता है। यदि आप दिखाने के लिए काम कर रहे हो तो आपका सामर्थ्य जो परमेश्वर का बोलकर आप दिखा रहे हो, परमेश्वर का नहीं है। यही झूठा पास्टर, झूठा अभिषिक्ता है, झूठा शिक्षक है। वो अपनी क्रियाओं के, देखो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा असल में होती क्या है? एक छोटा बच्चा को एक चाइनीज रील में दिखाता है कि उसकी माँ एक रील देखती है, उसका बाप एक रील को मोबाइल में देखता रहता है, वो बच्चा भी नीचे सोफा में, वो भी एक मोबाइल से रील देखता है। उसकी माँ जाती है और उसके बाप को एक किताब ला कर देती है, तो उसको भी किताब देती है, इसको भी, और वो किताब पढ़ रहे हैं। तो बच्चा देखता है, वो भी जाता है किताब को लेके आता। तो बच्चे देख कर सीखते हैं, सिखाने पर नहीं। तो तुम जो पास्टर हो, तुम जो भविष्यवक्ता जो हो नहीं लेकिन कहलाते हो, तो तुमको देखकर तुम्हारे आत्मिक बच्चे जो कलीसियाओं में तुम जाते हो गलत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो भी सोचते हैं मिनिस्ट्री क्या है। उनके हिसाब से माइक को उठाना और इन कोट पहनना, टाई पहना, इन द नेम ऑफ जीसस ऐसा बोलना मिनिस्ट्री है। वही हो रहा है। क्यों यीशु ने बोला अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और ये उठकर खड़े होंगे? क्योंकि वो ऐसी शिक्षा देंगे कि लोग उनसे जुड़े। वो परमेश्वर के बारे में तो बताएंगे, लेकिन खुद के द्वारा। क्या परमेश्वर उनको बोलना चाहिए, सुन ये मेरा दास है, इसकी सुन। यीशु ने यीशु के बारे में बोला ये मेरा पुत्र है, इसकी सुन। ये परमेश्वर बोलना चाहिए, मैं या आप नहीं। जब मैं और आप बोलते हैं मेरी सुन, हम कह रहे हैं हम शैतान हैं। क्या यीशु का नाम लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, लेकिन मेरा प्रभु वो नहीं जो स्वर्ग से उतरा। ये प्रभु वो है जो ऑलरेडी यीशु के आने के पहले ही बहुत सारे मसीह, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, और यीशु के जाने के बाद बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उतर चुके हैं। मतलब एक बात याद रखिए, मैं एक बात के बहुत सावधान रहता हूँ जब मैं अभिषेक के विषय में बात करूँ। अभिषेक हर देवी, हर देवता, हर दुष्टात्मा, हर प्राणी, हर भगवान, ये भी अभिषेक देता है और परमेश्वर भी देता है। परमेश्वर के स्वर्ग का अभिषेक पर्पस के लिए विथ नॉलेज आता है, और शैतान का अभिषेक पावर में आता है। फिर से बोलता हूं, परमेश्वर का अभिषेक नॉलेज में आता है, मतलब आपको किसी काम को करने का ज्ञान में अभिषेक आता है, ठीक है। लेकिन जो वही पास्टर, वही प्रॉफिट, वही अपोस्टल, वही बिशप,
इन लोगों को जो अभिषेक है वो पावर मतलब एनर्जी में आता है। अभिषेक को गलत तरीके से पावर माना गया है, इसीलिए वो क्या समझ बैठते हैं, अभिषेक का मतलब पावर है। अभिषेक का मतलब हाँ, अभिषेक, गाना गाओ और गाओ और गाना गाओ। उनको म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी अभिषेक के लिए। परमेश्वर यीशु को अभिषेक, यीशु अभिषिक्त द क्राइस्ट था, द अनॉइंटेड वन था। कौन सा म्यूजिक चाहिए था उसको? हाँ, हालेलुया गाइए, अभिषेक उतरा, अभिषेक उतरा। अरे भैया, यही तो झूठी आत्मा है, यही झूठी आत्मा है। ये होलाहल, मैं तुम्हारे गानों को सुन, वचन में लिखा है मैं तुम्हारे गानों के कोलाहल को सुनना नहीं चाहता। इसका मतलब कि गाना ना गाएं, ये अभिषेक उतारने के गाना मत गाइए। ये दुष्ट आत्मा का ताकत है, दुष्ट आत्मा की बातें हैं। जंगल में आप चले जाइए, वहां पर ड्रम्स रहते हैं बड़े बड़े, ड्रम्स के द्वारा। अब क्या हो गया है मालूम है, ये जो दाऊद के समय में म्यूजिक बजाकर जो अभिषेक होता था, उसको दुष्टात्मा को भगाने के लिए यूज करने के लिए वो चीज को यूज किया जाता था। ठीक है, अभिषेक को ऐसा बोला जाता, वो अभिषेक नहीं है, उसमें सामर्थ्य उतरती थी, वो अभिषेक नहीं है। अभिषेक वहां पर अगर हिंदी बाइबल में या किसी और बाइबल में उस चीज को वैसा यूज किया गया है तो उसका मतलब, उसका अर्थ वो नहीं है, और कोई शब्द ही नहीं है इनके पास। इसको पवित्र आत्मा विभाजन करके समझाता है। म्यूजिक बजता था, दाऊद आत्मा में आ जाता था। ऐसा लिखा, आत्मा में आने का मतलब है कि उस संसार से हम जब गाना गाते हैं, जब चर्च में हो या कहीं भी गाना गाते हैं, हम अपनी एकाग्रता को लाने के लिए हम गाना गाते हैं, ताकि मसीह में एक मन होने, एक बुद्धि और एक उपस्थिति में हमारे विचार दौड़े नहीं इधर उधर। तो इसका म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अभिषेक नहीं है। पहली चीज, अभिषेक कम्स विथ पर्पस। Whereas there is no purpose, there is no anointing. The purpose of Jesus was to die for the sinners. He came to die. वो पर्पस के साथ था, इसलिए the anointed one with the purpose. He had a knowledge. With that, the glory, the patience and the love and everything is empowered to him. जब हम सोचते हैं स्वर्गदूत सेवा करते हैं, तो असल में सेवा क्या करते हैं? ओ प्रभु, लॉर्ड तेरा पैर बहुत दुख गया होगा, दबाता हूं, ये सेवा नहीं करते। सेवा करने का क्या मतलब? जब आत्मा की, परमेश्वर ने क्या बोला, मैं स्वर्ग से उतर कर आया, मेरा राज यहाँ का नहीं स्वर्ग का है। तो सेवा किस चीज का होगा? आत्मा में होगा। आत्मा में कि पैर दबाया जाएगा, क्या हाथ दबाया जाएगा? क्या सेवा की जाएगी? सेवा टहल करने वाली आत्मा मतलब क्या है? उस समय में जो पवित्र, क्योंकि यीशु जब पैदा हुआ तो पवित्र आत्मा में पैदा हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं उतरा था उस पर। पवित्र आत्मा में पैदा हुआ, फिर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला, सामर्थ से भरा हुआ निकला जब जंगल में था। तो पवित्र आत्मा पहले उससे क्या हुआ? पवित्र आत्मा में पैदा हुआ, एंड पवित्र आत्मा में पैदा होने के साथ साथ उसका एक्टिवेशन ऑफ विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, उस जगह जो पवित्र आत्मा के साथ उसका एक्टिवेशन है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा पर्सन भी उसमें रहा, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था आत्मा में। ठीक है, अब ऐसा पर्सन भी रहा, उसके बाद परीक्षा होने के बाद ऐसा पावर से भरा गया। ये जो प्रक्रिया हमको होना है नया जन्म के बाद, मतलब जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो यीशु का पैदा होना हमारे यीशु के ग्रहण करने के बराबर में आकर खड़ा होता है। फिर हम यीशु के ज्ञान में बढ़ते हुए जब आगे बढ़ते हैं और उसमें चलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो द पर्सन हमें सिखाता है, स्कूलिंग होता हमारा। द पर्सन होली स्पिरिट, जो द सीड फेथ, द सीड होली स्पिरिट, जो सीड की रीति से हमारे अंदर पैदा होता है, प्रभु तू मेरा प्रभु है, तो हमें एक विश्वास बयाने में दिया जाता है हमारे आत्मा को, जिसके बगैर हम स्वर्गीय बातों न सोच सकते हैं, न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। उसमें जब हमारा नया जन्म होता है तो मैं बताऊंगा, उसमें लहू का संबंध होता है।
ब्लड अनॉइंटिंग जो है वो ब्लड से संबंधित नहीं है, अनॉइंटिंग पर्पस से संबंधित है। तो ये ज्ञान मतलब यहां पर शैतान क्या करेगा, आपको सोल में इसको लेके आने की कोशिश करेगा। यीशु की जैसा शिक्षा में बाइबल से ही निकालकर, इसी बाइबल से आपको मालूम है, इसी बाइबल से तंत्र मंत्र भी किया जाता है, इसी बाइबल के वचन से, दाऊद के वचन से मुसलमान लोग जो भी जादू टोना जो कुछ भी टोटका करते हैं, जो निकालने वाला ये करने वाला, वो सब बीमारी भगाने वाला दाऊद के वचन से निकाल कर करते हैं, उनके पास है, उसमें उसी का पूरा दिया हुआ, उसमें हीलिंग का, इसका उसका उसको लिखते हैं, इत्तर से लिखते हैं और पानी बदल इसको डालते हैं, पानी में डालते हैं और देते जाओ पियो, उसमें भी काम होता है। तो वो कौन सा परमेश्वर कर रहा है ना, परमेश्वर नहीं कर रहा है। जिन चीजों को परमेश्वर ने यीशु के आने के बाद, जो चीज उसके पहले होती थी, वो प्रावधान था। जब परमेश्वर के नियम में जब सच्चा पुत्र आ चुका, ये सब अब टोटके में शामिल है, ये कुछ भी काम नहीं कर सकता है। अब रास्ता यीशु ही है। तो हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान की अधिकता के आधार पर, अपने आप को ज्ञानी समझकर, हमको दुनिया को दिखाने का शौक है, मैं भी परमेश्वर मेरे साथ दुनिया को देखना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं ढूंढना शुरू करता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है ढूंढो तो पाओगे, मैं सच में ढूंढता हूं, लेकिन अपने डिजायर के अनुसार। आप ढूंढते 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 यदि परमेश्वर के फिल्टर में, परमेश्वर के गेट में, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलकर ढूंढ रहे हो, तो आप एक और मार्ग में चल रहे हो, एक और गेट है जो उसका डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, फोरप्लीकेट है, फिफ्थप्लीकेट है। वो सारे गेट के आधार पर आप अंदर प्रवेश कर जाओगे, जो चौड़े रास्ते हैं। फिर आपको जो मिलेगा, आप आश्चर्य हो जाओगे कि अब आप जो बोलते हो वो होने लगता है। आप सोचते हो परमेश्वर की ओर से हो रहा है, आप सामने वाले को देखकर आप बोलते हो अरे मैं तुम्हारे बारे में, क्योंकि हर प्रॉफिटिक स्कूल में सबसे गलत शिक्षा दी जाती है, तुम दूसरे के बारे में बताओ। अरे भैया, मतलब मुझे गुस्सा आता है कभी कभी, मेरे मुंह से निकल भी, अरे मूर्खों ऐसे निकलता है, जो कि बाइबल में ऐसे बोलने के लिए मना किया गया। ऐसा करने से क्या होगा, जब आपको बाय प्रॉफिटिक जब स्कूल चलता है, प्रॉफिटिक जब चीजें होती है, तो आप दूसरों के बारे में क्या हुआ उसको बताओ, और वो हाँ बोलेगा, ये करना ही नहीं चाहिए। ये नहीं है प्रोफेसी। आप उसके पास्ट को बताकर आप असल में एक्टिवेट करते हो आपके अंदर के। अभी अब मैं आपको बताता हूं, तो पहले क्या बताया मैं, है ना, ये भूलना नहीं है आपको, मैं भूलता चला जाऊंगा। पास्ट में मतलब जो हमारे अंदर में जो प्रकृति है, इसके अंदर में पाप है जो फ्लैश में है। आत्मा में हम बचाए जा चुके यीशु के अंदर में आने के कारण, लेकिन शरीर में हम बचाए हुए नहीं हैं। तो हम पर चिन्ह तो दिया गया है, आत्मिक अटैक से तो बचाएगा, लेकिन हमारे अंदर के छोटे छोटे अस्तित्व हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो सिन को ज्यादा प्रमोट करती है। एक उस समय क्या बता रहा था, तो भूल गया। उस समय अभी क्या बता रहा था थोड़ी देर पहले कि क्या भूल गया अभी। तो वहां पर जब वो चीजें होती हैं, जब परमेश्वर वहां पर ऐसा चीजों को करता है, जब वहां आपके द्वारा से काम करने की कोशिश करता है, तो हम क्या करते हैं, हम गलत रास्ते पे, हम ब्रेन को टीच करने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी हम, है ना, वेयर इज गेट्स दैट इज नॉट दी, हाँ, तो बहुत सारे रास्ते, मतलब हम क्या सोचते हैं मालूम है, अरे प्रभु मैं तेरे लिए, राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। कभी भी परमेश्वर के पास जाकर मैं करना चाहता हूं मत बोलिए। सबसे गलत शुरुआत यही है। आप अगर परमेश्वर के दास हैं, एक राजा के सामने, अकबर के सामने आप खड़े हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप ये नहीं बोलेंगे राजा मैं तुझे 1000 फूल चढ़ाना चाहता हूं। राजमहल क्यों, मेरी मर्जी नहीं है, तू मेरा गुलाम है कि मैं तेरा गुलाम हूं, तेरी इच्छा पूरी करना चाहता है कि मेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा मैं पूरा करूंगा। ये होना चाहिए ना। हम क्या करते हैं मिनिस्ट्री में आने के बाद, प्रभु आई वॉन्ट टू डू ए ग्रेट मिनिस्ट्री फॉर यू, यूज मी। अरे जस्ट डोंट कमांड गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड डोंट टीच गॉड।
थर्ड, डोंट टेल गॉड what you want, let he use what he wants. तो पहली प्रार्थना ही आपको गलत द्वार में ले जाके खड़ा करता, पड़ोस में लेके चला जाता है, परमेश्वर के पास नहीं। आपके अंदर में अपने आप को बड़ा करने की इच्छा को लेकर आप जाओ। इसलिए यीशु ने बोला जो बड़ा होना चाहता है, द डिजायर ऑफ, इफ यू हैव द डिजायर टू बिकम ग्रेट, मेक योरसेल्फ हम्बल। हम्बल का मतलब दिखावा नहीं, हम्बल का मतलब बी राइटफुल हम्बल, बिकॉज यू नो दैट योर गॉड सीज थ्रू योर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हिज आईज पियर्स इनटू स्पिरिट, सोल। हरी गांठ गांठ गुते गुते में देखने वाले परमेश्वर में तुम क्या एक्टिंग करोगे? जैसे ही तुमने एक्टिंग किया, परमेश्वर तुम्हें दूसरे गेट, नहीं ये हमारे गेट के लायक नहीं है। मतलब आप अगर परमेश्वर के गेट के लायक हो, आप थोड़े में शामिल हो जो चुनाव किए गए हैं, उसमें भी अगर आप अपने चुनाव के योग्य अपनी सोच को नहीं लाओगे और अपनी बातों को, जो शैतान क्या लेके आया, शैतान क्यों शैतान है? क्योंकि वो अपनी इच्छा परमेश्वर को थोप रहा था। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो अपनी ही इच्छा परमेश्वर को थोप रहे हैं। ए प्रभु, मैं चाहता हूं तेरे सारे संसार में। एक एप्सी करके एक लड़की थी बिलासपुर में, अभी वो पास्टर जिनका वो चर्च था वो तो मर गए हैं एक्सीडेंट में, बिलीवर्स चर्च करके है। तो उसमें वो ऐसा प्रार्थना करती थी, एप्सी थी कि कोई थी, वो ऐसा प्रार्थना करती थी, हे प्रभु यूज मी, देख तेरे और शैतान के बीच में बहुत कुछ हो सकता, तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं शैतान से बात करूंगी ताकि वो तेरे साथ में सामंजस्य बना ले। वाओ, ये थॉट बहुत सारे लोगों के अंदर में। अरे परमेश्वर शैतान की दुश्मनी को खत्म क्यों नहीं कर देता? अरे वो मतलब क्यों? ठीक है, माफ कर दो ना उसको। भैया यहां बहुत सारी बातें, तो वो ऐसे प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मैं शैतान से बात करके तेरे से दोस्ती कराती हूँ। ये एक लड़की, सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना? बहुत सारी बातें सुनने को अच्छी हैं, लेकिन पूरी पूरी शैतानी है। बहुत सारी बातें, अभिषेक, अभी हाल ही में कोई तो जगह में किसी ने किसी को काउंसिल दिया, उसने बोला आपकी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, है ना, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन हमको उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा और बहुत मिरेकल भी होंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे रुकावट, वो प्रभु का प्रॉफिट है ना, ऐसा बोलता अपने आप को। तो उसने एक काउंसिल दिया, तो उसने कहा उनसे, देखो एक दिन तुम उपवास करना, मैं भी उसी दिन कहीं कहीं और रहूंगा, उपवास करूंगा, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग स्पिरिट, इसको बोलते हैं रॉन्ग काउंसिल, इसको बोलते हैं राज्य से भटकाना, इसको बोलते हैं परमेश्वर से दूर ले जाना, इसको बोलते हैं अपनी तरफ में खींचना, इसको बोलते हैं तुम्हारा मैं गुरु बनना। मेरे से शिक्षा आप कभी मत लीजिए, परमेश्वर की आत्मा से लीजिए, क्योंकि मैं भरमाने वाला हूं, परमेश्वर की आत्मा नहीं। मेरा काम है आपको परमेश्वर के पास जाके पूछवाना। परमेश्वर मेरे अंदर आकर मेरे से पूछकर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपका भी तो है, इस बात कभी न करानी चाहिए। तो उस आदमी ने क्या बोला? उस आदमी ने बोला बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे और बहुत मिरेकल होंगे। तो मैं उस व्यक्ति को समझाया, तुमको बाद में बताऊंगा क्या है, लेकिन असल में क्या है। उन लोग क्या बात करेंगे मालूम? किस इस विषय में प्रचार करेंगे? जरा सोचिए, ऐसा बोलने वाले इन लोग प्रचार करेंगे किसके बारे में? अभिषेक के बारे में, लहू के बारे में, सैल्वेशन के बारे में, फेथ के बारे में। ये हर एक वो सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको प्रभु का दास नियुक्त करता है, उसका प्रचार करेंगे। आधा अधूरा प्रचार की वो गति, वो दिशा गलत दिशा में जाकर ऐसा मोड़ देंगे जिसमें कि जो सुनने वाला कभी भी परमेश्वर पर जा ही नहीं सकता। वो हमेशा इन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मेरे मन की बात है कि मेरे द्वार मुंह से परमेश्वर के शब्द को सुनने वाले सीधे परमेश्वर से सुने, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से सीखें। मेरे पास आकर के बहुत कम चीज़ों में अगर मेरे पास कोई आता, प्रार्थना करिए बोल बोल के सालों बीत जाते। क्यों?
क्योंकि मैं चाहता हूं तुम प्रार्थना करो, तेरा परमेश्वर है, तुझको देगा, तू मांगेगा तो तुझे देगा, क्योंकि वो तुझसे प्रेम करता है। ये होना है, नाम कमाने के लिए नहीं, अपने आप को बढ़ा दिखाने के लिए नहीं। हम बड़े कहां, यीशु बोला मैं सर्वेंट बनकर आया, तो हम और आप क्या है? जब मालिक ही सर्वेंट है तो हम सर्वेंट के सर्वेंट हुए हैं। तो अल्टीमेट सर्वेंट कौन होगा? यीशु है। तो हम छोटे के छोटे के छोटे के छोटे सर्वेंट अगर हैं तो हम किसको दिखाएंगे भाई? हमारी ना नाम की औकात ही नहीं होनी चाहिए। जब हम बोलते हैं यीशु नाम, तो रवि सलमान कहां से आया? शैतान की दुनिया में मेरा नाम बड़ा हो, परमेश्वर बोले इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, लेकिन मेरे नाम, मेरी औकात मेरी नजर में जीरो हो। आत्मिक दशा, संसारिक दशा में अलग बात है, आत्मिक दशा। क्योंकि जो इस बात का प्रयास करेगा वो परमेश्वर को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। जो अपने नाम को ऊंचा करता है वो कहीं ना कहीं दूसरा इशू, दूसरी सामर्थ, दूसरे तरीके और अपने आप को पैसे में अभिषेक को होंकेगा। उसका हमेशा एक सोच अंदर में, भले बाहर ना बोले, अंदर में एक सोच रहेगा, मैं इतना बना हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो अंबानी क्या बना? अगर ये तेरा क्राइटेरिया है तो फिर वो तो बहुत ही ज्यादा अलग हो गया ना, क्योंकि परमेश्वर का क्राइटेरिया ये नहीं है, परमेश्वर का धन ये नहीं है। परमेश्वर का धन हम है, जो हमारी आत्मा है, जिस धन को वो इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर यीशु किसको इकट्ठा कर रहा है? हम क्या है उसके लिए? असली धन है। मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला, मछली मतलब पैसा, मनुष्य मतलब परमेश्वर के राज्य में पैसा है। वो कौन सा वाला पैसा है? वो आपको वहां जाने से पता चलेगा। ये कीमती पैसा आया, ये बड़ा पैसा आया, अरे अभी प्रवेश कर रहा है, ये राज्य की बात कर रहा हूं। वहां पर का धन हम है, वहां पर की मनुष्य से महिमा नहीं चाहता। का मतलब क्या है? मनुष्य को ही उसने अपनी महिमा बनाया। गॉड हैज केप्ट अस एज हिज ग्लोरी। जैसा क्या बोलता है? जिस प्रकार स्त्री को उसका बाल उसकी महिमा है, पुरुष को उसकी स्त्री उसकी महिमा है, वैसे प्रभु को उसकी कलीसिया उसकी महिमा है। आपका महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी का डेफिनेशन ही हमको पता नहीं। हम जिस महिमा की बात करते हैं, महिमा 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 हो तेरी, ओ तेरी, वो स्वर्गदूतों का है बोलना। हम जब उसकी महिमा, कैसे रहना चाहिए? एक स्त्री एक पुरुष के लिए कैसी महिमा है? वो विचारों से, कार्यों से, सौम्यता में, सोबरनेस में और व्यवहार कुशलता में, संभालने में, चीजों को बताने में, करने में, कैसा अलग सी प्रकृति है स्त्री के अंदर, वो पुरुष की महिमा है। वैसा हम परमेश्वर की महिमा कहां पर है? वेयर आर वी? व्हाट इज द रियल ग्लोरी? स्वर्ग की ग्लोरी अब संसार में है। जो स्वर्ग में महिमा को परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? महिमा चाहता। कौन सा वाला? महिमा 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 हो तेरी, और तेरी की वाली महिमा नहीं चाहता। वो वाली महिमा नहीं है, उसका स्वर्गदूत है। फिर कौन सी महिमा? और उसमें चुनता। महिमा में खोट नहीं हो सकता, महिमा में झुर्रियां नहीं हो सकती, महिमा में दाग नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या? हम पाप रहित जी रहे हैं क्या? अरे भाई, परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा में चुना है, आत्मा में अपनी आत्मा दिया। परमेश्वर की, त्रिएक परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ तुम में वास करती है। प्रभु को ग्रहण करने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के पहले बाय डिफॉल्ट संसार की आत्मा की सामर्थ वास करती थी। वो भी हमारे साथ रहता है, वो छोड़ के नहीं जाता, लेकिन वो ही हमारे साथ अंदर रहता है। जब सनातन धर्म ये कहता अपने अंदर झांको, तो असल में वो आदम के पहले प्रकृति की बात कर रहा है, जो अब लागू नहीं है। वो उस प्रकृति की बात कर रहा है जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। उस पाप के पहले की प्रकृति को सनातन धर्म बात करता, पाप के बाद की प्रकृति में ढूंढने के लिए। वही गलत, और कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज गलत कब है? क्या वो शिक्षा गलत है? नहीं।
क्या आज जो शिक्षा गलत है, हम में वो चीज पूरा होता है? परमेश्वर की आत्मा का वास हमारे अंदर है, अंदर ढूंढो, सच है। इसलिए यीशु जो बोलता है ना, जो जो बाइबल में शब्द किताब नहीं है, लेकिन बाकी किताबों में जैसे मार्था की किताब, ये किताब वो किताब जो है, उसमें एक तो लिखा, परमेश्वर का राज है तुम्हारे अंदर और तुम्हारे बाहर। तुरंत दूसरे धर्म वाले या हमारी धर्म वाले निकाल, देखा परमेश्वर राज अंदर और बाहर है। अंदर का मतलब कॉन्शियसनेस और बाहर का मतलब क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। अंदर का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, बाहर का मतलब क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहां है? आसमान में है। और अंदर कहां है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। अंदर को ढूंढो, दैट्स हाउ यू हैव टू मेडिटेट। ऐसी गलत शिक्षा में चले जाते हैं। हम आत्मा को न तो पहचानते हैं, यीशु ने क्या बोला पवित्र आत्मा के बारे में? न कोई पवित्र आत्मा को देखा, न जाना, न उसे महसूस कर सकते, न उसके बारे में कुछ पता है। जब हमारी आत्मा पवित्र आत्मा में शामिल हो गई, अर्थात उसका जन्म हुआ, तो पवित्र आत्मा जो लहू है हम में बहने लगता है। ऐसा जो जीवन, पवित्र आत्मा जो सामर्थ है हमको दिया जाता है जब हम मैच्योर होते हैं आत्मा में। पवित्र आत्मा जो विश्वास है वो हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर विश्वास को डेवलप करता है और हमें, हमारे आत्मा को तैयार करके खड़ा करता है वो विश्वास की बातों में, और वो हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। पहले दूध पीने वाले रहते, उसके बाद हम पचाने वाली चीजों को खाकर हम तृप्त होकर मजबूत बनते चले जाते हैं उसी विश्वास में। तो जब हम अपने अंदर झांकेंगे तो पवित्र आत्मा को जैसे कोई जान नहीं पाया, हम भी अपने आप को झांक कर देख नहीं सकते जो परमेश्वर की आत्मा में शामिल हो गया। और यदि फिर भी हम मेडिटेशन में घुसकर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, वहां कुछ दिखाई नहीं देगा, वो शून्य है। और वो शून्य को देखने के बाद केवल जो कुंडली जागरण होता है, जो संसार की आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, जो ज्ञान की आत्मा है, जो सामर्थ और टोने टोटके और जादू मंत्र इनकी उनकी फालतू की आत्माएं, जो चक्रभेदी आत्माएं हैं, वो ही एक्टिवेट होंगी मेडिटेशन के द्वारा। हनोक ने जो मेडिटेट किया उस समय मसीह की आत्मा अंदर वास नहीं करता था। वो साथ साथ चलते हुए उस चीज को समझा। हम अब भी समझना नहीं चाहते। परमेश्वर की आत्मा को हमारी, जो हमारे आत्मा को अब हम नहीं, वर हम जब कहते हैं परमेश्वर के सामने कि मैं नहीं सिर्फ तू है, हम सच और 100% सच कह रहे हैं। अब मैं नहीं प्रभु, सिर्फ तू, मैं मिट गया तू बढ़े मैं घटूं। इसका मतलब यह हुआ कि वो आत्मा जो 100% मर गया, अब मैं नया जन्म प्राप्त कर लिया पवित्र आत्मा में। अब मैं न रहा, वरन सब प्रभु रहा। और मेरी बुद्धि वो जो आत्मा में मैं जो बढ़ रहा हूं, जिसे मैं खुद पहचान नहीं सकता, मैं खुद देख नहीं सकता। जब मैं करता हूं मैं बोलता हूं मैं शैतान हूं, जब परमेश्वर कर रहा है मैं बोलता हूं वो मैं पवित्र आत्मा का साथ दे रहा हूं। वो जब बुद्धि में नहीं चढ़ता तो हमारा और पवित्र आत्मा का लेवल, जो हमारी आत्मा को लेकर चलता और हमारी बुद्धि का लेवल में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तब हम गाना गाते हैं, तू बढ़े मैं घटूं। इसका मतलब क्या मालूम है? मेरी आत्मा में तू बढ़े नहीं बोल रहे हैं हम। आत्मा में हमारा उद्धार के लिए हमारा नया जन्म हो चुका है। तू बढ़े मैं घटूं, आत्मा में प्रभु बढ़ रहा है और मैं घट रहा हूं, नहीं होता। वंस फॉर ऑल हम मर चुके हैं क्रूस पर। उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन बाय दैट? कि मैं अब न रहा, मैं अब न रहा, न तो पाप रहा न तो श्राप रहा। किसमें? फिर भी मेरी जिंदगी में उल्टी सीधी बातें क्यों होती है? बहुत सालों का प्रश्न है। अरे हम तो प्रभु में है ना, तो प्रभु में है तो ये सब चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए ना। हाँ सच है, लेकिन जब हम संसार में रहते हैं और संसार के काम करते हैं तो ये सब चीजें भी लागू होंगी शरीर और बुद्धि तक। जब हम गाना गाते हैं प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, मैं आत्मा के लिए गाना नहीं गाते हैं, हम बुद्धि के लिए गाना गाते हैं कि मेरी बुद्धि जो संसार में पाप में है, प्रभु मैं जानता हूं कि मैं तेरे पीछे हो लिया हूं, अब मैं पाप कर ही नहीं सकता। जब हम ऐसा बोलते याकूब की किताब तो हमको शक होता अपने ऊपर, तो फिर मैं ये गलतियां क्यों कर रहा हूं? Why I am doing these things wrong? क्योंकि तुम कर ही नहीं रहे, तुम तो मर चुके हो। You are already dead and now you are rebirth, reborn। तुम्हारा नया न्यू बर्थ हो गया। अब न्यू बर्थ जो हुआ तो सच में हुआ है।
अब तुम न रहे, कोई सहारा न रहा, केवल पिता परमेश्वर की आत्मा को छोड़। तुम मर चुके का मतलब अब तुम पाप कर नहीं सकते। बट योर बॉडी, योर माइंड कैन डू मिस्टेक्स, नॉट यू। तुम मर चुके, यू आर ऑलरेडी डेड इन द क्रॉस। दैट्स व्हाई यू सेड, परमेश्वर ने, यीशु ने इस शरीर को क्यों मारा? ताकि उसकी आत्मा बाहर निकले, नया बने, मृत्यु को और मृत्यु की और अधोलोक की कुंजी को हाथ में ले। हाथ में लेने के बाद उसे दिया गया। यीशु ने बोला मैं जाकर ले लिया, उसे दिया गया। वो आप करके सब जगह छीन कर नहीं बैठ रहा है। हारने का, शैतान का हारने का मतलब, कभी भी हारने वाला अपने अधिकार को देता है। तब आत्मा में मैं ऑलरेडी डेड हूं पाप के लिए, इसलिए मैं पाप, इसलिए वचन में जब कहता है कि तुम पाप नहीं कर सकते, 100% यकीन करिए, यू कैन नॉट सिन, तुम सिन नहीं कर सकते। पाप को तुम मूर्ति पूजा और इनसे उनसे मत जोड़ो, वो गलतियां हैं जब तुम अपने परमेश्वर के साथ, क्योंकि जब शैतान ने पाप किया था तो वो कोई मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा था। शैतान अपने डिजायर को एनहांस करके अपने अंदर में एक इच्छा को पैदा किया कि काश मैं भी होता। आप वहां पर परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं, जो आप अब हो नहीं सकते। क्यों? परमेश्वर ने आपका उद्धार को बड़े सोच समझ कर, बड़े सटीक तरीके से किया है। क्रूस पर उसने जान को जब दिया तो उसने उस सारे प्लान को पूरा, किसी दिन मैं उस चीज को समझाऊंगा कि वो पूरा प्लान कैसे हुआ कि आप पाप कर ही नहीं सकते। आप गलतियां अपने शरीर से कर सकते हैं, लेकिन यूर स्पिरिट कैन नॉट डू, कैन नॉट डू, कर नहीं सकता। क्या आपने पवित्र आत्मा, आप मर चुके हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तू बढ़े मैं घटूं, तो मेरे विचार में मैं इस बात को समझूं कि मैं जब परमेश्वर में इतना हूं तो मेरा बुद्धि और मेरा शरीर जो इसको लेकर चल रहा है उसको भी मैं रिपेयर करूं। दूसरों को जाकर मेहनत करने के बजाय खुद में थोड़ा सा मेहनत कर लूं, खुद को थोड़ा काउंसलिंग दे दूं, खुद की बातों को विचारूं। नहीं तो ये बुद्धि, फॉल्स प्रॉफिट कौन है? फॉल्स प्रॉफिट वो है जो नया जन्म तो प्राप्त किया, लेकिन वो नया जन्म में चलना बंद कर दिया। मतलब डिसीजन मेकिंग, जब यहां से परमिशन की बात आती है तो पवित्र आत्मा आपको फोर्सफुली नहीं चलाता। आपको रिवार्ड कैसे मिलेगा? आपके कर्मों के अनुसार। ठीक है, तो कई बार आपको प्रश्न उठता, अगर उद्धार हो ही गया है तो मैं कुछ भी पाप करूं नहीं करूं, आत्मा तो निकल जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। ठीक है, तो फिर क्यों लिखा है कि तू ये मत करना, पियक्कड़ों का, आलसियों का और मूर्ति पूजकों का, इनका उनका परमेश्वर राज्य में जगह नहीं है? क्यों लिखा है? ऐसा सोच आता है। क्योंकि जब आप मर चुके हो तो वापस, इसीलिए पौलुस एक ये जगह बोलता है कि वापस तुम, मसीह तुम्हारे लिए फिर से चढ़ाया नहीं जाएगा वापस। तो क्या बोलता है? जब ये आत्मा निकलेगी तो तुमने अपनी बुद्धि के अनुसार, कहा आपका नाम तो जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया, क्या काटा जा सकता है? हाँ, यहां पर आता है जानने के बाद तुम उसको साथ न देना। जैसे बीजेपी सरकार है या कांग्रेस सरकार है, तो बीजेपी सरकार में सब लोग बनाए, मोदी जी को बना दिए और होम मिनिस्टर सब लोग मिलकर सब लोग बना दिए, है ना, और उसके बाद सब बन गए हैं। नाउ द बॉडी हैज बीन क्रिएटेड। उसमें से एक छोड़कर बाहर निकलते विचारों में, नहीं नहीं मेरे विचार इनसे नहीं मिलते, तो अब वो इनके मिनिस्ट्री का भाग न रहा। भाव भक्त बनते समय तो विचार मिल रहे थे, अब इसका डिजायर में कुछ आया और मोदी जी को छोड़कर चला गया, या 4 लोग चले गए। तो ये लोग कौन है? ये तो पहले तो साथ थे। तो इस तरीके से हमारी बुद्धि मसीह में आने वाले के बावजूद, हम मसीह में होने के बावजूद, हमारा नया जन्म होने के बावजूद, हम परमेश्वर की आत्मा में होने के बावजूद, काम को नजरअंदाज करके जबरदस्ती उन चीजों को नकार के अपने संसारिक लोगों को साथ देने की दिशा में इतना हद तक आगे बढ़ जाना कि वो हमारे लिए परमेश्वर की नजर में पाप ठहरे। तो इसीलिए पौलुस क्या बोलता है, कई लोगों को शैतान को सौंपता है। वो बोलता है कि इनके देह के खत्म होने के द्वारा इनकी आत्मा बचाई जाए, बोलता।
यदि कोई चीज विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर क्या कहे, ये क्यों हम पर अनुग्रह हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो ये करते 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 विलंब से हमारी जिंदगी में भी विलंब का एक समय सीमा रहता है। तो उद्धार तो पूर्णता से निश्चित है, लेकिन उसमें हमारा समर्पण और हमारा साथ, उस आत्मा को जो हम हैं, जो मर चुके हैं लेकिन मसीह हम में जीवित है, उसको शोकित ना करना। यीशु ने जब बोला पवित्र आत्मा को शोकित ना करना, उसका मतलब क्या है? सिर्फ मीटिंग में पवित्र आत्मा को शोकित किए वाली बात नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, उसे शोकित मत करना। वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें बचाकर तुम्हें नया, अभी अब एक बात बताओ, एक शेर को आप जिंदा कर रहे हो, उसको मर रहा है, उसको इलाज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और शेर उठे और खा जाए। जानवर भी ऐसा नहीं करता। जिस जानवर को आप बचाते हो ना, वो भी आपके नमस्कार बोलता है। हिरण, मैंने कई जानवर को देखा, उसको बचाने के बाद वो आता है और नमस्कार बोलता है, थैंक यू बोलता है। छोटा सा चूहा भी थैंक यू बोलता है, सांप भी थैंक यू बोलते हुए देखा हूं। जिसको बहुत प्यास लगा, एक आदमी ने उसको पानी पिलाया, रास्ते चलते उसने 3 बार ऐसे ऐसे थैंक यू बोल के गया है। उनकी जानवर की प्रकृति, शेर भी बोल के गया, चुपचाप निकल गया, मेरे को बचाया गया, उसको पता है। लेकिन हमको पता नहीं चलता। हम उसी परमेश्वर जो हमें बचा रहा है, हम उसी के विरुद्ध में उठकर खड़े हो जाते हैं। कितने सारे, अभी यहाँ पर प्रश्न उठता है, कितने सारे लोग हैं जो मसीह में आते फिर मसीह को छोड़ते हैं। तो उनका क्या आत्मा का नया जन्म नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि वो बुलाए गए, वो दिख रहे हैं हम में से, लेकिन हम में से है नहीं। वो जो वचन पढ़े आप, वो हम में के हैं नहीं, वो दिखते हम में के हैं, उनका नया जन्म नहीं हुआ। वो एक, जैसे वो शीप जैसा एक कोट ओढ़ कर, सचमुच जिसका नया जन्म हुआ वो बदलेगा ही नहीं, वो आत्मा के अधीन चलेगा ही चलेगा, उसको पश्चाताप होगा ही होगा, उसको लगेगा ही लगेगा, वो परेशान होगा ही होगा। परमेश्वर के विषय, संसार के विषय में कई सारे पॉलिसीज होते हैं, परमेश्वर के विषय में। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट मेरा आज 2 शमूएल उसका 15 का 31 था, जहाँ पर काउंसलिंग की बात, वहाँ पर एक ही शब्द में बोल के ख़त्म करूँगा यहाँ इस जगह में। लेकिन आपको याद रखना कि हाँ, मतलब हमारी बुद्धि, अगर परमेश्वर की आत्मा की जन्म, हमारी खुद का ही साथ न दे, हम जैसा मूर्ख और कौन होगा? हमारी बुद्धि, जो हमारी आत्मा की हमारी बुद्धि, उसी का खुद का साथ नहीं दे रहा, तो कैसे रहेगा? फिर कौन आके साथ देगा? कोई नहीं साथ दे। इसीलिए मसीह जगत में बहुत ही कोलाहल है, मसीह जगत में बहुत ही लोग भटक चुके हैं, मसीह जगत में लोग परेशान हो चुके हैं। वो सिर्फ मतलब चंगाई चमत्कार। अभी देखो, एक चर्च है, उसमें एक पास्टर आता है, आप में से कौन है जिनको सुसाइड की आत्मा है? हाँ, ये है। तो भैया, इतने दिन वो चर्च आ रहा था, सुसाइड की आत्मा उसमें नहीं थी क्या? फिर क्यों नहीं गया उसका? क्योंकि शिक्षा नहीं है वहां, वो शिक्षा के बारे में बात नहीं हो रहा है। कोई भी आत्मा किसी में भी किधर भी घुस जा रहा है। कोई वो अपनी खुद की आत्मा को साथ देने का, खुद जो आत्मा है उसको साथ देने के लिए वो मुश्किल में है। खुद की आत्मा को खुद साथ नहीं दे रहा, तुम्हारा ही दिमाग, तुम्हारा ही दिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, सोसाइटी की बातें तुम लेते हो पंच है। अब महात्मा बुद्ध जो थे, उनसे पूछा गया कि आप ना तो आत्मा मानते हैं, ना परमेश्वर मानते हैं, ना उद्धार मानते हैं, ना मोक्ष मानते हैं, ना कुछ मानते, आप क्या मानते हो? तो उसने बोला, 5 तत्व से जो कुछ भी जानकारी, आंखों के द्वारा से, है ना, कानों के द्वारा से, मुंह के द्वारा, टेस्ट के द्वारा से, छूने के द्वारा से, सुनने के द्वारा से, जो कुछ भी आता है नॉलेज, मैं उसके द्वारा से जो नॉलेज को गेन करते हैं, वही सब कुछ है करके बोला। भैया, हम केवल उसी को महत्व देने के लिए बैठ गए कि यहाँ से दिखता है, सुनते हैं ये सब। तो इसीलिए जब कभी भी हम कहीं भी परमेश्वर की बातों को, गवाहियों को सुनकर उत्साह, कई लोग ऐसा बोलते हैं, अपने चर्च में गवाहियाँ दिया करो। क्यों? ताकि लोगों के अंदर मोटिवेशन मिले। अरे, गवाहियों से मोटिवेशन अगर तुम लोगे तो तुम संसार के होकर रह जाओगे। मोटिवेशन गवाही से पवित्र आत्मा कौन है? मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, वो आने वाली बातें बताएगा, तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा, पाप के विषय में तुम्हें निरुत्तर करेगा और तुम्हें सब बातों के बारे में सिखाएगा। जब ये 5 बातें पवित्र आत्मा करेगा जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में वही है और दूसरा है ही नहीं, तो तुम उसकी तरफ में राज्य की खोज क्यों नहीं करते? उसको राज्य में प्रवेश कैसे दिलाएं? ये हमारी गेट्स जो हैं,
जिसमें यीशु गेट हो, जिसके द्वारा से ये हम जो आत्मा है, हम इस चीज को चाहे हमारी बुद्धि के द्वारा से, ए मेरी आत्मा, तू जो नया जन्म प्राप्त किया, बुद्धि जब तक उसके साथ कनेक्टेड है, उसका काम है उसे उठाना, ले चलना। पवित्र आत्मा सब सिखाने का सब काम करेगा। कैसे? मैंने मान्य से संबंधित विषय में उसको सिखाया, समझाया, बताया। जब कराटे करने के लिए जाना था तो मैं बाहर हाथ धरकर, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं चुपचाप खड़ा हुआ था, वो लड़ रही थी सामने, उसको लड़ना है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, उनके गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा जिसने उसको सिखाया। हाँ हे करो, ते से हे ऐसा करेंगे, तो उसमें मैं कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सेम टू सेम स्थिति है आत्मा की। ये पवित्र आत्मा सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा, निरुत्तर करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को, तुमको और तुम्हारी बुद्धि के कनेक्शन में तुमको राज्य को ढूंढने वाला होना चाहिए, राज्य के बेनिफिट्स ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए। राज्य के प्रॉफिट्स, राज्य की प्रॉफिट कि जब अभी अगर हम हिंदू धर्म में जाएं तो कृष्ण ने क्या कहा, तुम फल की चिंता मत करो, कर्म करो बोला। यही बुद्धि को करना है। बुद्धि को क्या करना? राज्य में क्या फल मिलेगा, मुझे क्या मिले, हम उसको ढूंढने चले जाते हैं। राज्य पर, स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में क्या मिलेगा छोड़ दो, तुमको परमेश्वर ने क्या करने बोला वो करो, फल अपने आप मिलेगा। ये संसार में बोल रहा है, हम आत्मा में देखेंगे उस चीज को। तो परमेश्वर ने जो आत्मा का नया जन्म दिया, तुम राज्य की खोज में रहते हो, तो राज्य में क्या प्रॉफिट मिलेगा की खोज मत करो, कैसे नाम कमाने की खोज मत करो, क्योंकि नाम दिलाने की जिम्मेदारी किसका है? परमेश्वर का। नाम दिलाने की जिम्मेदारी परमेश्वर का। यीशु का नाम किसने दिलाया? वो सब नामों में ऊंचा किया गया लिखा, उसने अपने नाम ऊंचा किया करके नहीं लिखा है। तो यहां पर देखिए एक जगह में, दूसरा शमूएल उसका 15:31, उसमें लिखा है, तब दाऊद जो ये समाचार मिला अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है, दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। द काउंसिल ऑफ अहीतोपेल, यहां पर लिखा है 31 किसका, 15:31 दूसरा शमूएल में, एंड डेविड हैड बीन टोल्ड Ahithophel is among the conspirators with Absalom. Absalom दाऊद का तीसरा पत्नी का बेटा था, ठीक है। So David prayed, O Lord, turn Ahithophel's counsel into foolishness. अहीतोपेल के काउंसिल को फूलिशनेस में बदल दे परमेश्वर, बस खत्म। अहीतोपेल को आगे आप देखोगे, वो बहुत सारी चीजों में गलत उसके बेटे को गलत बात बताता था। आजकल लोग परमेश्वर की न होकर, शैतान के होकर, परमेश्वर के नाम के कहलाकर अपने अपने बेटों के लिए कोई न कोई अहीतोपेल है जो उसको भरमा कर लेके गया, ऐसा सोचकर अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं। दाऊद के साथ में ऐसा नहीं था। दाऊद यहाँ पर गलती कर चुका था, परमेश्वर की ओर से दंड उसके ऊपर में आ रहा था, लेकिन उस दंड में उसका बेटा शामिल था। उसका बेटा उसके ही खिलाफ में जा रहा था और अब दाऊद को अपना राजमहल को छोड़कर बाहर भागना पड़ा था। तब तो वहां पर किसी ने उसको आकर के बताया, अहीतोपेल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, अहीतोपेल तेरे बेटे के साथ शामिल है, वही उसको सब सिखा रहा है, ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर। परमेश्वर के राज्य में सिखाना, पर शैतान के राज्य में सिखाना, दो अलग अलग तरीका है। उस अबशलोम के बेटा, भले ही दाऊद अभिषिक्त का बेटा था, दाऊद को क्या अभिषेक दिया गया था मालूम है? कि इसके सिंहासन को मैं सदा काल के लिए स्थिर करूंगा। परमेश्वर ने ये कहा था, घोषणा किया था कि दाऊद की, मतलब जब आदम हव्वा के समय में उसने बोला कि तेरी संतान के राजगद्दी को सदा के लिए स्थिर करूंगा। जब वो बात दाऊद तक पहुंची तो उसने कहा, दाऊद की राजगद्दी को सदा के लिए स्थिर करूंगा, लेकिन वो अपनी गद्दी से बाहर था। कभी कभी जो परमेश्वर ने हमारी योजनाओं को रखा है और जिसमें वो हमें बिठाना चाहता है, हम अपनी गलत बुद्धि और गलत सोच और विचार और गलत काउंसिल के कारण, गलत लोगों की काउंसिल, हम खुद कभी कभी अपने आप को गलत काउंसिल देते हैं। हम जो अपने आप को अति घमंड से बुद्धिमान समझते हैं, खुद को गलत काउंसिल देते हैं।
खुद के लोग, हमारे परिवार के लोग किसी भी परमेश्वर की बातों में गलत काउंसिल देते हैं। अरे अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, हमको भी ऐसा लग रहा है, हमको भी वैसा लग रहा है, ऐसे गलत काउंसिल देते हैं। ये शैतान की ओर से भी काउंसिल आता है। अबशलोम को इस जगह शैतान का एक आदमी, जो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के दाऊद के राज्य में ही रहा करता था, लेकिन चिढ़ के, ये अहीतोपेल की जिंदगी का हम पलट कर देखेंगे तो उसकी जिंदगी में वो दाऊद से चिढ़ता रहा होगा, वो मौका ढूंढता रहा होगा, कब ये दाऊद का बेटा मेरे कब्जे में आएगा। एक दिन उसको मौका मिला और दाऊद से गलती हो गई। कहने का मतलब, चाहे अभिषिक्त किसी पर्पस के लिए हो, किसी चीज के लिए हो, गलतियां होती हैं, लेकिन तुरंत उसका फायदा गलत काउंसिल में। देखा, मैं बोली थी ना, मैं बोला था ना, ये ऐसा है ना, उतावलापन में जाकर के मत कर भाई, क्योंकि उसका परमेश्वर उसे वापस उठाकर खड़ा कर देगा। ये मत समझो कि क्योंकि परमेश्वर का अभिषिक्त है उसकी जिंदगी में चीजें ऐसी नहीं आएंगी। ये तो वो व्यक्ति है जो परमेश्वर आज इज़राइल को रक्षा कर रहा है, वही परमेश्वर उस समय दाऊद का परमेश्वर था। अब वो उस मुसीबत में, गलती में होते हुए भी दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद बोल रहा है, उसने एक प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? परमेश्वर से प्रार्थना। क्या प्रार्थना करता है? बोलता है, सो डेविड प्रेड, ओ लॉर्ड। डेविड बोलता है, मैं परमेश्वर गलती किया है। बोलता, परमेश्वर इसकी सम्मति जो अहीतोपेल के द्वारा से आ रहा है उसको मूर्खता बनाया परमेश्वर आगे, लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, कई साल उनको गुजारने पड़े जंगल में। जिसकी राजगद्दी सदाकाल के लिए स्थिर होने के लिए है, उस 10 साल में अगर हम जाकर देखते और मैं और आप वहां होते, हम और आप क्या सोचते मालूम है? क्या सोचते? हम सोचते हैं इसके बारे में लिखा है ना, इसके राज्य को स्थिर करूंगा, अतः सदा काल का राजगद्दी ठहराऊंगा, ऐसा लिखा है ना इसके बारे में। फिर ये जंगल में पड़ा हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आता परमेश्वर क्या कर रहा है। अपने लोग थे तो माफ करके खत्म करता ना बात, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। इसीलिए मैं बोलता हूं काउंसिल गलत लोगों से। ये जो दाऊद को खुद का काउंसिल उसको गलत किया, उसने अपने आप को बड़ा समझ लिया और उसने गलती की। ठीक है, उसने उरिया को मार डाला, उसके हाथ के अधिकार को उसने अपना समझ लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। परमेश्वर के लोग, आपके हाथ में अधिकार तो है, लेकिन कुछ भी करने के लिए नहीं है। आप हर चीज में अपने विषय में भी न्यायपूर्वक सोचो, न्यायपूर्वक करो, नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करोगे, संसार का परमेश्वर तुम्हें अपनाएगा भी नहीं और तुम्हारी हालत पहले से बुरी हो जाएगी। आपके पास एक ही तरीका है, परमेश्वर से जुड़ के ही आशीष मिला जा सकता है, क्योंकि शैतान तुमको आशीष देने से रहा। तुम शैतान से कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, तुम्हारी आत्मा गवाही नहीं देगा और तुम परमेश्वर पास भी जा नहीं सकते। और परमेश्वर से तुम वंचित हो जाते हो तो आशीष नामक चीज तो खत्म हो जाती है। श्राप जो शरीर का है वो पूरा आत्मा को लेकर के, ये श्राप वाले शरीर को लेकर चलना शुरू कर देते हो। जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मसीह में होते हुए भी हमको ये क्यों होता है, वो इसलिए होता है जब हम आत्मा के चलाए नहीं चलते और शरीर के चलाए चलते हैं तो वो संसार, मतलब शरीर के चलाए चलने का मतलब क्या? इच्छा से, मन से या मजबूरी में नहीं। संसार में रहते समय जब हम व्यापार करते हैं, संसार में रहते समय जब हम नौकरी करते हैं, संसार में रहते समय संसारी व्यवहारिकता में हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, बेचते हैं, आते हैं, जाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, इन लोगों को संसार की ये सब बातें लागू होंगी। ये किनको लागू नहीं होगी? फिर जो आत्मा के चलाए चलते। मतलब यदि आप पतरस जैसे हैं तो आपके लिए, शरीर के लिए कुछ बातें नियुक्त होंगी। उसको उल्टा क्रूस पर लटकाना नियुक्त था। यीशु ने बोला, अरे भैया, यीशु ने बोला तुम जब बूढ़ा हो जाएगा तो तुम्हें ले जाया जाएगा और तुम्हें जो तुम ना चाहेगा वो चीज उसे करवाया जाएगा। यीशु क्या उस चीज से उसको बचाने के लिए नहीं कर सकता क्या? उसने तो अपने जान को दे दिया। तो अब वो चीजें हम पर लागू नहीं होंगी कि नहीं है? द डेस्टिनी ऑफ दिस बॉडी, दिस थिंग,
is to be meant for the glorification of the God whom we believe. तो हम आत्मा में इतने अधिक परमेश्वर हमको ऊंचा उठा देता है कि ये सब बातें व्यर्थ नजर आती है। तो वो तो संसार में उस ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या बोलता है, जब तुम आत्मा में चलते हो और संसार के कोई काम नहीं करते हो तो सच में तो क्या अभी क्या हो गया मालूम है, जो पास्टर लोग होते हैं जो फुल टाइम सेवा ही करना चाहता हूं प्रभु फुल टाइम, लेकिन उन लोग को चंदा बाहर से चाहिए। दे हैव टू थिंक दैट उनको क्या करना चाहिए, उनको फ्रिज की इच्छा नहीं करना, कार की इच्छा नहीं करना, मोटरसाइकिल की इच्छा नहीं करना, ये सब इच्छा तो पाल के बैठे हैं, लेकिन आत्मा की दुनिया में मैं फुल टाइम करना चाहता हूं। दिस इज कंफ्यूजन। ऐसा नहीं होता। फिर धीरे 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 आप स्पष्ट रहिए दिमाग में, अपने आप को काउंसिल करते समय आप बताइए आप असल में चाहते क्या हैं। परमेश्वर को दिखाने के लिए एक समय में आकर परमेश्वर के उकसा कुछ कोई प्रभु के दास ने उकसाया, हाँ प्रभु मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देता हूँ और मैं फुल टाइम सेवकाई करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। कमिट करने के बाद फिर पीछे आकर के बीवी बोलती है अरे यार मेरे को कपड़ा नहीं है, उनके पास देखो ये कपड़ा, मेरे पास फ्रिज नहीं है, उनके पास देखो ये होता वो होता। धीरे से या तो तुम स्ट्रिक्ट हो जाओ या तो तुम संसार के काम भी करना शुरू कर दो। कंफ्यूज्ड नहीं, अपने आप को सही गाइडेंस दो, सही काउंसिल दो, सही शिक्षकों से सही चीजों को सीखो। पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाने की, आत्मा की बातों को तो सिखा देगा, लेकिन गाइडेंस और काउंसिल तुम्हारी बुद्धि सही दिशा में जाना है। तो यहाँ क्या बोलता है दाऊद, बोल देखता है यहाँ पर ये तकलीफ में है, सदा काल के राज गद्दी स्थिर होने वाली गद्दी का मालिक जिसके नाम से स्थिर होने वाला वह जंगल में है, गलती कर चुका है, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर विनती करना ना छोड़ा। उसने कहा क्या बोलता है इस जगह में, बोलता है कि हे यहोवा अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। परमेश्वर बोले अरे तू ही खुद मूर्ख का काम किया है, अब मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर मूर्खता बनाऊंगा? जरूर बनाएगा। परमेश्वर अपने वचन से अपने वादे से पीछे नहीं हटता। आपको अंत तक विश्वास योग्य बने रहना उस वादे की बातों में, नहीं आप शक करके ये करके वो करके करें। वैसे बहुत सारी बातें वो मैं एक मतलब मेरे को कई बार ऐसा मन कर, मेरे को समय नहीं रहता, मन करता है पूरी दिन की शिक्षा हो जहाँ पर आप जब जाएं तो आप वो बन जाए जो ऐसा बोले वैसा हो जाए, ऐसा हो वैसा हो, समझें, साधारण रहे, आपके प्रेशर ना बोले, टेंशन ना लें, और फिर भी काम संसार में कैसे बैलेंस रखें, ये सब। तो यहां पर परमेश्वर ने पवित्रता के लायक अपने आप को बनाने के लिए कहा, अभिषेक के लायक बनाने से, अभिषेक के लायक अपने आप को बनाए रखो करके नहीं कहा। अभिषेक क्या है? पर्पस। उस पर्पस को जब आपको पता चल जाता है, आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा सिखा रहा, आप सही काउंसिल दीजिए, सही काउंसिल लीजिए, सही काउंसिल दीजिए, नहीं तो गलत काउंसिल परमेश्वर की दाऊद की प्रार्थना के अनुसार अगर आप परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में हैं। एक आदमी था, उसने मुझसे कहा ब्रदर, वो आदमी आज मर चुका है, वो बोला है मेरा खास दोस्त था, बोला 3 दिन में आपका हार्ट अटैक होगा, मर जाओगे। परमेश्वर ने मुझे बताया। वो परमेश्वर कौन था जो उससे बताया? वो एक आदमी बोला वो साउथ में तुम्हारा हड्डी टूट जाएगा, तुम्हारा पैर टूट जाएगा, 3 महीना तुम लकड़ी लेकर चलोगे। लेकिन वो वैसा नहीं हुआ जैसा उसने कहा। कहने का मतलब क्या कि शैतान कुछ घोषणा कर सकता है, शैतान किसी के द्वारा से आपके ऊपर में कुछ बोल सकता है, श्राप दे सकता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर लिखता है आगे, मैं एक और इसमें पढ़ा दूंगा, है ना। तो वहाँ पर उसके नीचे में और भी कुछ लिखा हुआ, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो नहीं देखें। अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। हम कितने भी गलत हों हमारी बुद्धि के कारण, परमेश्वर के पास ही जाए और उससे कहें, वो आपकी प्रार्थना फिर भी सुनेगा, क्योंकि आपकी गलती करने के बावजूद वो आपका परमेश्वर है। इसको याद रखें। तो ये आपको हियाव देगा। दूसरा, जब देखो 16 का दूसरा शमूएल 16 का 7, शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया दाऊद को देखकर, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा। राजा को, ये शाऊल जो राजा दाऊद के पीछे पड़ा था और दाऊद के कारण शाऊल राजा को मरना पड़ा था, उसका एक रिश्तेदार था ये शिमी। वो दाऊद जब वहां से जब जा रहा था उसके बेटे को छोड़कर, तब वो उसको गाली दे रहा था, कोस रहा था। बहुत सारे लोग आपको कोस सकते हैं उनकी गलतफहमी के कारण, ठीक है। वो सोचेंगे इसका परमेश्वर इसके साथ नहीं है,
उसके बारे में भला बुरा, अरे ये तो ऐसे, अरे ये तो कमीना, ये तो कुत्ते, क्या बोल रहा है? दाऊद राजा को दूर हो खूनी कोसता हुआ यूं बकता गया और पत्थर भी फेंकने लगा, मिट्टी उड़ाने लगा। यहोवा ने तुझसे, देखो गलत घोषणा भी कर रहा है 7 में 8 में, यहोवा ने, परमेश्वर का नाम ले रहा है। वो क्या बोल रहा है? इसके साथ जो घटना घट रही है वो, यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया, खूनी कहीं के, कमीने, कुत्ते, ये वो, जिसके स्थान पर तू राजा बना। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में कर दिया। यहोवा ने नहीं किया, याद रखिए, यहोवा ने नहीं किया, लेकिन ये बोल रहा है, और इसीलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई की आप फंस गया। तू खूनी है, तू खुद अपनी बुराई में फंस गया। तू बुरा है, तेरे साथ बुरा, तेरे साथ परमेश्वर नहीं, तेरे को परमेश्वर फंसा है, तेरे को न्याय दिया, ये दिया, सब झूठ। बाइबल के अंदर में एक बड़ा सा झूठ, एक शिमी नामक व्यक्ति जो शाऊल का जो भुक्त भोगी था। कई बार क्या होते हैं, कई लोग गलतफहमी के कारण समय से पहले आपको कोसना शुरू कर देंगे। उनको पता नहीं रहेगा कि आपको परमेश्वर उनके लिए ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो कोसना शुरू कर देंगे, उल्टा सीधा बोलना शुरू, क्योंकि समय आए, क्योंकि यही तो परीक्षा था, यही तो परीक्षा है। ये शिमी का हाल बाद में क्या होता है मैं बताऊंगा, बाद में, अभी नहीं। लेकिन ये इसको मौका मिला, इसके बाद क्या करता है? उसके बाद दाऊद क्या बोलता है मालूम इसके बारे में? उसको पत्थर मारता है, सब करता है। और हाँ 6 में लिखा, देखिए, दाऊद के राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, है ना, और धूल उड़ाने लगा, मिट्टी फेंकने लगा, पत्थर फेंकने लगा, चिल्लाने लगा। दाऊद क्या बोलता मालूम है? तब सूर्या के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, दाऊद जा रहा था, सूर्या का पुत्र अभिषय जो राजा का वहां पर काउंसलर था, वो उससे कहा, ये मरा हुआ कुत्ता है मेरे प्रभु, जो था वहां मरा हुआ कुत्ता, वो बोल रहा है अभिषय बोलता है, मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, वो शाप देगा, हैं? वो शाप देगा वो मेरे राजा को? उसे उधर जाकर उसका सिर काटने दे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्या बकवास कर रहा हो, काट के आता हूं सिर। राजा था, बोलता तो कटवा भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमारे पास अधिकार है क्या करके हम हर अधिकार को यूज करें और उसी तरीके से यूज करें जैसे एक राजा करता, कोई जरूरी नहीं है। वो भी कोई उकसा दे और हम उकसाहट में आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां क्या बोलता? राजा ने कहा, सरुया के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम? क्या? सरुया के पुत्र, मतलब सरुया का एक आदमी था जो राजा के एकदम खास था। अभिषय राजा ने, देखिए दाऊद ने क्या मस्त एक हमको उपाय बताया। कभी कभी हमारे साथ में रहने वाले सही चीजों के लिए हमको साथ देने के लिए आने के जैसा आएंगे, लेकिन शैतान का साथ देंगे। उनको पता ही नहीं रहेगा शैतान की बात हम तक पहुंचा रहे हैं, हमको उकसा रहे हैं। हमारे साथ तो रहेंगे, वे हमारे विद्रोही नहीं है, वे हमारे दोस्त हैं, वो हमारे शुभ चिंतक हैं और हमारी चिंता करने वाले, हमसे प्यार करने वाले लोग हैं। अभिषय सरुया के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, ये कुत्ता मरा हुआ ये आके ऐसा बोल रहा है, मैं काट के आऊं, मेरे को आदेश दे प्रभु। राजा क्या बोलता? सरुया के पुत्रों से मेरा क्या काम, ये तेरे विचारों से मेरा काम क्या है? दाऊद वहां स्पष्ट करता है, तो दाऊद को यार मेरा क्या काम, जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है? दाऊद क्या बोल रहा मालूम है? दाऊद बोलता है, कोसने वाला भी परमेश्वर का ही जन है ना, कोसने वाला भी परमेश्वर का जन है। तू शाप मत दे, उसको शाप देने दे। परमेश्वर, देखिए कितनी खतरनाक बात है। शिमी जो श्राप दे रहा है, दाऊद उसे ऐसा ले रहा है, he is taking those things in such a way that Parmeshwar has allowed him to speak to me in this hour. Let him speak, because if I am going to take an action, it will be a sin for me, but when Lord is going to give him a reward for what he is doing, it will be his judgment. उसके लिए वो जजमेंट ठहरेगा। परमेश्वर की वो वचन को याद करिए, तुम अपने पलटा न लेना, जो तुमको श्राप देते हैं उनको आशीष दो। दाऊद ने उस समय, यीशु के आने से पहले
ये चीज कर रहा है, क्या बोलता है, क्यों ये परमेश्वर मन का मुताबिक व्यक्ति क्यों है, यही तो हमको समझना है। कोई तुमको कोसे और तुम्हारे नाम को बदनाम करे, कोई जरूरी नहीं कि तुम भी कोसो और बदनाम करो, ना तुम उससे नफरत करो। परमेश्वर ने अलाउ किया भैया उसको बोलने के लिए, मैं कौन होता हूं उसको, वो भी तो परमेश्वर का ही होगा। वो नहीं मानता लेकिन मैं तो मानता हूं। तुम जीते हुए हो, हारे हुए नहीं। इस बात का प्रमाण यह है कि तुम नहीं कोसोगे। हारे हुए लोग जो शैतान की ओर से उकसाए जाते हैं वे कोसते हैं और परमेश्वर से दंड को पाते हैं। हमको कोसना नहीं है, हमको बोलना नहीं है। दाऊद क्या बोलता है, हमको लगे ये तो बड़ी मूर्खता की बात है, अरे यीशु ने बोला एक गाल पर लो तो दूसरा गाल पर लो, ये सब इस जमाने में थोड़ा सा। भैया परमेश्वर की चीजों में समय, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है। परमेश्वर सदा एक सा है। तो वो परमेश्वर के बारे में यहां दाऊद बोलते 11 में, मुझे सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम, तुम क्या बकवास कर रहे हो, बोल रहा हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू टेलिंग, यू आर फोर्सिंग मी टू डू सिन, that also against God. God has allowed him to speak such kind of curses upon me. Let him do that. I won't come against him. God will take care. When such people are in front of you, be careful. Be careful. Because God is going to intervene into the lives of people. वो फिर बहुत तहस-नहस होगा। फिर आप, इसीलिए परमेश्वर सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है मालूम है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप उसकी बातों को सच मानते हैं और उसको इसके इम्प्लीकेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट जब दिखता है तो दुनिया कांप जाती है। यहां पर वही हो रहा है। दाऊद ने अभिषेक और कर्मचारी से कहा, नहीं वो नहीं, उसके पहले वह जो कोसता है, यहोवा ने उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया, लेट हिम डू दैट। फिर वो करता रहा, फिर चला गया वहां से। तो कहने का मतलब ये है, लेट योर काउंसलर्स, जो आपके साथ में आपको साथ देते हैं, जैसे ही आपको पता चले कि ये हमें पाप में डाल सकता है, उनसे संबंध कट का मतलब छोड़ने का नहीं होता संबंध। मेरा तुमसे क्या काम, दाऊद बोलता है, सरूया के पुत्र अभिषेक, मुझे तुमसे क्या काम, तुम्हारे विचारों से या तुमसे मेरा कोई काम है, लेकिन तुम साथ साथ चल रहे हो। वो सब मुंडी झुका कर, आई एम रॉन्ग, सॉरी सर, सॉरी। क्योंकि वो ये समझा कि इस वक्त में इसको मेटेरियलिस्टिक वे में साथ देना बोलते हैं, लेकिन दाऊद जो है वो मेटेरियलिस्टिक नहीं, वो स्पिरिचुअल पर्सन था। ही डिड समथिंग इन रॉन्ग इन फ्लेश, दैट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन, but he repented, he came back, and his Lord, he was in connection with his Lord. और शिमई को वो वहाँ तो फेल को क्या कर दिया, फेल कर मूर्खता बना दे। आपके दुश्मन के काउंसिल पास्टर की रीति से आपके जीवन में आ सकता है, किसी प्रॉफिट की रीति से काउंसिल आ सकता है। परमेश्वर झूठे प्रॉफिट, झूठे पास्टर के हर काउंसिल को जीरो बना दे, यही मेरी प्रार्थना है। कोई भी झूठा जो मन की बुद्धि की एनर्जी के द्वारा, इसके आधार पर तुम्हारे जीवन को बना नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी विल नॉट चेंज योर लाइफ, एनी तंत्र मंत्र जादू टोना विल नॉट कैन नॉट चेंज योर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ, फॉर द फॉल्समेंट एंड फॉर द डेथ एंड अदर थिंग्स इट कैन डू, बट फॉर द बेटरमेंट इट कैन नॉट डू। बेटरमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। इन चीजों से आप ज्ञान हासिल कर सकते हो, शांति, तसल्ली प्राप्त कर, इसके आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। आप गलती करने से कुछ बातों से रुक सकते हो यदि आपको कोई आकर बताए। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या होता है मालूम है, सही समय पर परमेश्वर सही व्यक्ति को भेजकर आपको बचा लेगा। आप ये सब बिना देखे भी होगा, लेकिन जब आपके पास ऐसे काउंसलर्स नहीं है तो आपको ज्ञान का सहारा लेना पड़ जाएगा कभी कभी, कि वचन के द्वारा परमेश्वर क्या बात कर रहा है, क्या है वो क्या है। लेकिन आत्मा में परमेश्वर आपको सजग, सचेत और सावधान करता है। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। हमको सावधान होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और कैसा कर